नमस्कार दोस्तों, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डे 5 के प्रोग्राम 5 के बारे में। हमारा जो प्रोग्राम 5 है डे 5 का, वो है राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट गिवन नंबर। यानी कोई भी एक हमारे पास में नंबर होगा, उनका सम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे एल्गोरिदम की। फिर उसके बाद में बात करने वाले हैं हमारे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड एक एग्जांपल की। तो इसी तरीके के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो वो राइट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे की कड़ी में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारे कुछ एल्गोरिदम के स्टेप्स की। तो जो हमारा एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम का जो पहला स्टेप है वो है स्टार्ट। हमारे प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया है। दूसरा हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो कुछ वेरिएबल्स हम लेते हैं। ठीक है, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक एन वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, एक रेस वेरिएबल लिया है वो भी इंटीजर टाइप का, एक सम वेरिएबल लिया है वो भी इंटीजर टाइप का, और एक हमारे पास में स्कैन है, स्कैनर ऑब्जेक्ट जो कि यूजर से इनपुट लेगा। तो हम डिक्लेरेशन की अगर हम बात करेंगे तो एन को जो इंटीजर है वो हमारा जो भी इनपुट करेंगे नंबर, उस इनपुट को स्टोर करेगा। दूसरा, जो रेस इंटीजर है वो जो हमारा रिमाइंडर बचता है आफ्टर डिवीजन उसको स्टोर करेगा। सम जो है वो हमारे डिजिट्स के सम को स्टोर करेगा। जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है वो यूजर से इनपुट लेगा। ये स्कैन जो है वो स्कैनर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, स्कैनर क्लास से हम बनाते हैं इसको, स्कैन ऑब्जेक्ट स्कैन के नाम से, और ये हमें यूजर से इनपुट दिलवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सम है हम उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं थर्ड स्टेप में कि सम जो है वो जीरो के इक्वल टू होगा। फर्स्ट ऑल हम बात करेंगे तो सम हमारा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब हम प्रॉम्प्ट से यूजर से, हमारी जो प्रॉम्प्ट है कंसोल है, वहां यूजर से हम जो भी नंबर एंटर करेंगे, ठीक है ना, एंटर करवाएंगे, वो किस में स्टोर होगा, एन में जाके स्टोर होगा। ठीक है, फिर एन में जाके नंबर स्टोर हो गया है, जो भी नंबर एंटर करेगा, जैसे 23 हो गया है, 25 हो गया है, जो भी नंबर 126 हो गया है, जो भी नंबर, वो एन में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर हम एक वाइल लूप लगाएंगे। जब हमारा एन जो है वो ग्रेटर जीरो होगा, जीरो से अगर ग्रेटर है, तो ये जो स्टेप्स 6 से 8 तक की स्टेप्स है ये रिपीट होती रहेगी जब तक जीरो से बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे 6 से 7 स्टेप्स में। 6 से 8 स्टेप्स में क्या है, तो हम सबसे पहले छठे स्टेप्स में क्या करेंगे, कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 10 एंड स्टोर इट इन रेस वेरिएबल। इसका मतलब, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइड हो जाता है n किससे, 10 से, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो स्टोर कर देंगे हम रेस में। रेस का मतलब रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपडेट एन टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटीजर डिवीजन एन बाई 10। फिर हम जो डिवीजन, ये तो रिमाइंडर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर कैलकुलेट किया, फिर आपके पास में जो भी एन आएगा वो जितने टाइम्स डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, उसको एन से क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे एन की वैल्यू को। ठीक है, जो 10 से डिवाइड करने पर। अब हम बात करेंगे जो हम रेस वेरिएबल है और सम वेरिएबल है इनके ऐड करने, तो उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स है वो स्टोर होगा सम के अंदर, और हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट स्टेप की, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। तो एग्जाम्पल पे क्या है, एक नंबर हम एन ले लेते हैं, यूजर से हमने डिमांड किया कि एन कोई वैल्यू आप दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूजर ने क्या वैल्यू दे दी है, 123 वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइल लूप में। तो इटरेशन जो फर्स्ट होगा वो इटरेशन फर्स्ट क्या होगा, रेस वेरिएबल। रेस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, 123 मॉड्यूलस बाई 10। तो हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है,
तो 123% अगर हम करेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही अब n की वैल्यू को अपडेट करना है, तो 123 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, अब 12 आ गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम की। तो सम जो मेरा पहला जो सम था वो कितना था, 0। और अब कितना हो गया है, उसमें रेस्ट वेरिएबल की वैल्यू ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3। और मेरा जो नंबर था वो कितना हो जाएगा, 123 था, अब कितना बचा है, 12 बचा है। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से हम n की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो n की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 से बड़ी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो 12 का रिमाइंडर फाइंड किया तो 2 रिमाइंडर आया, तो n की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 10, तो 1 टाइम गया है। ठीक है, तो अब मेरा जो वैल्यू है, सम है, वो कितना हो जाएगा, देखिए पहले सम कितना आ गया था, 3 आ गया था। तो 3 मेरा सम रहेगा। अब उसमें कितना ऐड हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। अब मेरी जो नई वैल्यू, सम की वैल्यू है, कितनी हो जाएगी, 5। तो अब हम बात करेंगे, n की वैल्यू अभी भी 1 है, यानी क्या है, 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब इटरेशन 3, थर्ड टाइम ये रिपीट होगा। तो इटरेशन 3 में क्या होगा, सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड करेंगे, उसको रेस्ट वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो 1% 10, तो 1% 10 अगर हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, यानी n की एक अपडेट वैल्यू निकालेंगे। तो 10 से जो हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 0 टाइम्स, तो 0 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अब मेरी सम की वैल्यू, जो प्रीवियस सम की वैल्यू थी, कितनी हो जाएगी, कितनी, 5। और अभी जो रिमाइंडर है कितना है, 1। तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेशन के लिए हम बात करेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारा लूप से बाहर हो जाएगा, n की वैल्यू जैसे ही 0 के इक्वल टू होगी, हमारा हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर हो जाएंगे। तो हमारा जो 123 नंबर है, इसका जो सम है वो कितना आ गया है, 6 आ गया है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल और एल्गोरिदम शायद दोनों समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं हमारे इक्लिप्स आईडी की ओर। हमने इक्लिप्स आईडी ओपन किया है। ठीक है, हम प्रोग्राम को राइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक कोर जावा के नाम से प्रोजेक्ट बना लेना है। और उसमें आप एसआरसी फोल्डर में देखो, हमने अब तक कितने प्रोग्राम किए, बिगेस्ट 3 नंबर, पिक्टोरियल, फिबोनाची, स्टार्स को प्रिंट करवाना। तो इसी तरीके से हम एक एसआरसी फोल्डर में एक और क्लास बना लेते हैं। हमने क्लास बनाया है और उस क्लास का नाम जो है हम रखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स एक बॉयलर कोड हम जो है वो एंटर करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आपको कहा है कि यूजर से नंबर लेने हैं। तो यूजर से नंबर लेने हैं तो स्कैनर क्लास आपको यूज करनी पड़ेगी। और स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए आपको एक यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना होता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर। ये हमारा प्रोग्राम का जो है एम लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट करेंगे, वो है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पैकेज। हमने इंपोर्ट कर दिया है हमारी स्कैनर क्लास के लिए। ठीक है, हमने एक क्लास बनाई है सम ऑफ डिजिट्स के नाम से। अब एक स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स बाय राम बाबू। इसी तरीके से आप अपना नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आप बात आती है कि हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन करने हैं। तो इंटीजर वेरिएबल
इंटीजर की हम बात करेंगे डेटा की, तो यहाँ पर एक n वेरिएबल लिया हमने, ठीक है। जो यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं उसको हमने कहा एक रिमाइंडर के लिए हमने रेस वेरिएबल नाम से ले लिया है, और एक सम वेरिएबल लिया हमने, ठीक है। और सम की वैल्यू को पहले इनिशियलाइज कर दिया कितना, 0, ठीक है, 0 वैल्यू फिक्स कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास से एक स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और स्कैनर क्लास से एक न्यू स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, और वो जो है वैल्यू कहाँ से लेगा, सिस्टम से स्कैन करके लेगा, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं यूजर को समझाने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या देंगे, प्लीज एंटर योर नंबर। अब यूजर जो है एक नंबर एंटर करेगा, यूजर ने एक नंबर एंटर किया, ठीक है। देखिए इतना हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम को, कोई एरर तो नहीं है। देखिए अभी तक का जो है हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यूजर से इनपुट आएगा उसको एन में स्टोर करवाएंगे। तो स्टोर करवाने के लिए हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू, इसके नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, और इंटीजर को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट इंट का। इंटीजर को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करते हैं। तो हमने अब यूजर का जो भी वैल्यू था 123 जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, एन में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसमें लिख रहे हैं हम यूजर को समझने के लिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए, नंबर तो दे ही दिया है, नंबर। अब वो नंबर क्या था, वो नंबर था एन, ठीक है। वो नंबर क्या था, एन था। और फिर एक स्टेटमेंट और प्रिंट करवाएंगे, इज, वो नंबर लिखा आना चाहिए यहाँ पर, नंबर, और फिर इज इक्वल टू हम दे देते हैं, वो इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। एक बार इतना एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ये थोड़ा सा रन होने में टाइम ले लेता है। जैसे प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो ये देखो मेरा लिखा आ गया सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर 123 ऑफ नंबर 123। अब जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ के इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक व्हाइल लूप चलाना है, ट्रेसन स्टेटमेंट्स हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि एन की वैल्यू को चेक करेगा कि वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 0 से बड़ी नहीं है तब तक वो लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। हमें पता नहीं है कि यूजर ने कौन सा नंबर डाला है, तो इसलिए हम व्हाइल लूप ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया व्हाइल लूप, एंटर हो जाएगा। जैसे ही एन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी एंटर हो जाएगा व्हाइल लूप के अंदर। तो हम एक प्रिंट करवा रहे हैं, हम एक वैल्यू को ले रहे हैं, रेस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। तो रेस वैल्यू में वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए हमने कहा था कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है ना।
तो किसका, नंबर का। तो यहाँ पर रेस इक्वल टू एन। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप क्या लगाते हैं, एन परसेंटेज का साइन, और कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एन है अपडेट हो जाएगा, तो एन में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड की वैल्यू आ जाएगी, तो एन डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये मेरा एन भी अपडेट हो गया है, और सम की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। तो सम में पहले क्या आ जाएगा, सम प्लस रेस, सम प्लस रेस, रेस वेरिएबल, यानी अभी करंट में सम कितना था और अभी रेस कितना फाइंड हमने किया है। अब ये जो सम की वैल्यू आई है, जैसे जब तक ये वाइल लूप एन की वैल्यू है बड़ी है, 0 से बड़ी है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही हम 0 के इक्वल आ जाएगी हमारी, तो ये सम की वैल्यू जो है हम प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो नए स्टेटमेंट में, नई लाइन में नहीं आए, तो प्रिंट हम लगा रहे हैं इक्वल टू के आगे आ जाएगा वो लिख के। तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं हमारे सम को, तो सिंपली हमने सम वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये आ गया है पहला स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे देगा। ये कह रहा है यूजर से, तो मैंने लिया जैसे 123। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट जनरेट करके दे देगा सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर 123 इज 6। तो देखिए यहाँ पर 3 + 2 5 + 1 6। इस तरीके से आपको आउटपुट जनरेट करके आना है। ठीक है, प्रोग्राम को समझ लो, एक बार देख लो, एक बार पूरे कोड को मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना एम जो है वो डाला है, फिर हम स्कैनर क्लास को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक पैकेज यूज करना होता है java.util। फिर हमने एक क्लास बनाई है सम ऑफ डिजिट्स के नाम से। फिर हमारे मेन मेथड में हमने लिखा है एक प्रिंट स्टेटमेंट, फिर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने किया है। तो हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, एन, और रिमाइंडर के लिए रेस, और सम के लिए सम वेरिएबल। और सम की वैल्यू को सबसे पहले सम हमें पता नहीं है तो 0 है, तो सम का वैल्यू जो है वो कितना है, 0 हम इनिशियलाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब जो भी इनपुट देगा यूजर, उसको हम स्कैन कर लेंगे स्कैनर क्लास की हेल्प से। सिस्टम जो है वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, बट सिस्टम को स्टोर करने से कुछ नहीं होता है, हमें उसको वैल्यू को एन वेरिएबल को स्टोर करवाना है। तो जो स्कैन ऑब्जेक्ट है वो उस वैल्यू को सिस्टम से रीड करेगा नेक्स्ट इनपुट मेथड का यूज करके, और उसको किस में स्टोर करवा देगा, एन में स्टोर करवा देगा। और फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप में हम 3 चीज़ें करेंगे कि एन की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वैल्यू के अंदर एंटर हो जाएगा। और उसमें 3 चीज़ें कर रहे हैं, पहला रेस वेरिएबल, एन वेरिएबल और सब वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं। तो रेस में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, और एन अपडेट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड फाइंड करेंगे, और सम में क्या हो जाएगा, जो रेस वेरिएबल रिमाइंडर है उसको जो हमारा प्रीवियस सम है उसके साथ ऐड कर देंगे, तो नया सम आ जाएगा। ठीक है, और उस सम को हम क्या कर देंगे, हमारे एक प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ से पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा। एक बार अगेन आपको दूसरे नंबर से एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 4 5, तो 3 4 5 12 आ गया है। 3 and 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 and 5 कितना हो जाएगा, 12। तो ये मेरा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस पर एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें आसान हैं, तो आप जावा पे फोकस कीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जावा में, किसी भी फील्ड में बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है तो आप जावा को पढ़िए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जितना सब्सक्राइब जितना लाइक आप देंगे हमें, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के साथ में हम आपके लिए और बेहतर तरीके की चीज़ें लेकर आएंगे। और शायद यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं कि आपको पहले एल्गोरिदम बताई जा रही है किसी भी
प्रोग्राम से रिलेटेड, फिर उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। तो एल्गोरिदम के साथ में आप प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हम चाहते हैं। आपके दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।